अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज 2 से 4 बातें करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जब कोई एनालिस्ट काम करता है या रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करता है, उस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन करता है उसमें जो फेलियर हो रहा होता है उसको मैं आपको बताऊंगा कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं और उसके हवाले से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। यानी उस रॉ मटेरियल की डॉक्यूमेंटेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि ऑडिटर देखे और इम्प्रेस हो जाए, कोई सवाल ना उठाए। वरना तो अगर आपको वो रॉ मटेरियल का डेटा वीक है तो उस पर 10 सवाल उठ सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिट के दौरान। ऑडिट में आपको पता है आपके रॉ डेटा का जो रजिस्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई किसी भी रॉ मटेरियल की आप टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, नंबर वन हम देखते हैं, जब भी आप कोई रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, आपके पास कोई रॉ मटेरियल आया और उसमें सारे टेस्ट आपने परफॉर्म कर दिए, उसको जब आप किसी रजिस्टर में उतारते हैं तो आपका जो रजिस्टर होता है ना रॉ मटेरियल के, हर इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर रॉ मटेरियल की रॉ डेटा का एक रजिस्टर होता है जिसमें सारा रॉ मटेरियल की टेस्टिंग का रिजल्ट उतारे जाते हैं। तो वो जो आपका रॉ मटेरियल का रजिस्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल रजिस्टर नहीं है तो वो एक्सेप्टेड ही नहीं है और आपका डेटा वैसे ही वीक काउंट होगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप जब उस पर जो एनालिस्ट मिस्टेक करता है वो ये कि उसमें जो रॉ मटेरियल की इंट्रीज करता है, डेटा उतारता है, वो बड़ा रफ काम कर रहा होता है। फार्मा के अंदर जो है ना, देखिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेजिबल होनी चाहिए, जो कोई भी इजीली उसको पढ़ सकता हो। ये बहुत ज़रूरी है। रफ की तरह बेतुका आप लिखेंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, वो आपके प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं करता। ठीक है। नंबर दो ये कि आपने लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है और लेजिबल वे में आपने लिखना है। ठीक है। नंबर तीन, जो एनालिस्ट मिस्टेक करता है कि जब वो अपने सारे टेस्ट उतारता है उनकी स्पेक्स साथ नहीं लिखता। स्पेक्स से मुराद मेरी ये है कि लेट सपोज जो उसकी टेस्ट की लिमिट्स है वो साथ नहीं लिखता। फॉर एग्जांपल, उसने कोई पीएच की है, अब उस किसी टेस्ट की रॉ मटेरियल की किसी की पीएच उसने की है और वो पीएच की रेंज थी 5 to 7 या 8 to 10 या 2 to 5। अब वो रिजल्ट एनालिस्ट क्या करता है कि पीएच की हेडिंग लगाता है उस रजिस्टर के अंदर, आगे लिख देता है, अगर उसका रिजल्ट पास है तो आगे लिख देता है कंप्लाइज। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं करना चाहिए। या कोई और उसने और अपीयरेंस का टेस्ट किया तो हेडिंग लगाएगा अपीयरेंस और आगे लिख देगा कंप्लाइज। अव्वल तो कुछ इंडस्ट्रीज में रजिस्टर के अंदर जो सारे पैरामीटर्स प्रिंटेड होते हैं, अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो इस तरह भी आप लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको भी आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपने लेट सपोज अपीयरेंस की हेडिंग लगाई, सोलिबिलिटी की हेडिंग लगाई, आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग लगाई, पीएच की हेडिंग लगाई, यार ये नॉर्मल टेस्ट है जो रॉ मटेरियल के अंदर होते हैं, हर एनालिस्ट कर रहा होता है, मोस्टली हर रॉ मटेरियल के अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपने लिखा अपीयरेंस तो पहले आप अपीयरेंस उसके आगे लिखें कि अपीयरेंस की है कैसी, फिर उसके नीचे रिजल्ट लिख के फिर उसको आगे लिखे कंप्लाइज या नॉट कंप्लाइज, ये तरीका होगा। इस तरह आपने लिखी पीएच, ठीक है, आप पीएच की हेडिंग लगाएंगे, उस पीएच के आगे उसकी लिमिट लिखेंगे, ये कहलाती है स्पेक्स। ठीक है, उसके आगे लिमिट लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे रिजल्ट की हेडिंग लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे कंप्लायंस। ये है बेस्ट तरीका डॉक्यूमेंट करने का। इसी तरह जितने भी आपके टेस्ट हैं उन सब की हेडिंग के साथ उसके आगे उसकी लिमिट कम वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, स्पेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट के नीचे कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस लिखेंगे। वरना नॉर्मली जो वीक डेटा क्या होता है कि लेट सपोज पीएच की पास हो गई तो उसने आगे लिख दिया, पीएच की हेडिंग लगा के आगे कंप्लायंस लिख दिया, उसके पीएच की रेंज नहीं लिखते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। इसी तरह आईडी कर रहा है तो आगे डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया, अपीयरेंस की उसने हेडिंग लगाई, आगे लिख दिया कंप्लायंस, तो ये गलत प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। नंबर वन, ठीक। नंबर थ्री, नंबर फोर, आपका जो रजिस्टर्ड है वो नंबर्ड होना चाहिए, उसका हर पेज पे उसकी नंबरिंग होना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4, अगर 200 पेज का रजिस्टर है या 500 पेज का रजिस्टर है या 300 पेज का रजिस्टर है, 1 से 300 तक उसके ऊपर नंबरिंग होना बहुत जरूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और कंट्रोल करता है। इसलिए ये बताता है कि अगर उसमें कोई है कि बेकी हरकत तो नहीं कर रहा, इससे आपका जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का डेटा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये अच्छी प्रैक्टिस काउंट होती है। अगर उससे पेज फाड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ठीक है। नंबर फोर। नंबर फाइव पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि लेट सपोज एनालिस्ट जो अक्सर नॉर्मली मिस्टेक करते हैं कि वो अगर उसने कोई पीएच की है या कोई और टेस्ट लगाया, जो सपोर्टिंग पेपर लिया है, या कोई कंडक्टिविटी का टेस्ट लगाया उसका उसने प्रिंट लिया, या पीएच का प्रिंट लिया, या उसने जो एसए लगाया एसए के वेट के प्रिंट प्रिंट निकाले। ज़ाहिर अच्छी इंडस्ट्री में आपको पता है इन सब चीज़ों के प्रिंट निकाले, सीएफआर कंप्लायंस आपको यही कहता है
कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनका जो डेटा आप लेते हैं, उनकी रीडिंग्स जो आप लेते हैं वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में आनी चाहिए। वह पेंसिल से, हाथ से, इस चीज़ से आप लिखना अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। तो लोकल कंपनीज में ऐसा होता नहीं है। मेरी हर वीडियो में आपको पता है लोकल कंपनी का जिक्र लाजमी आता है। तो लोकल कंपनी से कुछ एलर्जी सी हो गई है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब आपके पास ये चीज़ें आती हैं तो आपके पास प्रिंट फॉर्म में आनी चाहिए। चाहे आपने वेट किया है तो आपके पास उसका बैलेंस का प्रिंट निकलना चाहिए, पीएच किया तो पीएच का प्रिंट निकलना चाहिए, और कंडक्टिविटी की है तो उसका भी आपके पास प्रिंट आना चाहिए। अगर किसी टेस्ट के अंदर रॉ मटेरियल की सारी चीज़ें आपके पास प्रिंट फॉर्म में आई हैं तो प्रैक्टिस क्या है कि अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि ये सारे प्रिंट जो है उस रॉ मटेरियल के डेटा का, जो जिस जगह पे डेटा किया जा रहा होता है उस जगह पे पेस्ट हो जाती हैं या स्टपल हो जाती हैं। अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पेस्ट कर दें, इस तरह आपका डेटा स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा, जब आप पेस्ट कर देते हैं या वहाँ पे स्टपल करते थे, अगर आपने पेस्ट किया, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, तो आप उसको सिग्नेचर करें उसके ऊपर। लोग नॉर्मली सिग्नेचर करते ही नहीं है, वेट की स्लिप के ऊपर भी, और कंडक्टिविटी की स्लिप लगाई या पीएच की स्लिप लगाई, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता। वो तो करते नहीं है, तो इतनी गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको उसको सिग्नेचर करना चाहिए, और करते भी तो गलत तरीके से कर देते हैं। स्लिप के मिड में सिग्नेचर कर दिया, याद रखिए बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब भी किसी स्लिप को या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट करते हैं किसी जगह पे, स्टेपल करते हैं, तो उसका सिग्नेचर करने का बेस्ट तरीका ये है कि जिस जगह पे आपने उसको लगाया है, आपका आधा सिग्नेचर उस रजिस्टर के ऊपर आना चाहिए और आधा सिग्नेचर उस स्लिप के ऊपर जाना चाहिए। ये है बेस्ट प्रैक्टिस, ये हमेशा याद रखिएगा। सिग्नेचर करने का बेहतरीन तरीका यही है, यानी आपने कंट्रोल कर दिया, आपने ये कोई डॉक्यूमेंट अगर उसने किसी ने वहाँ से स्लिप हटा के फेंक भी दी तो वो खुद ही पकड़ा जाएगा, यानी कि किसने ऐसी हरकत की है। तो ये उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। यानी आपने आधा सिग्नेचर उस स्लिप के ऊपर करना है, आधा सिग्नेचर आपका रजिस्टर के ऊपर आना चाहिए। ये उस स्लिप को, उस टेस्ट को, उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसके बाद आपके वो साइनिंग वगैरह करते हैं, जाहिर है 6i प्रिंसिपल इस यूज़ होता है, यानी आपने जिसने टेस्ट किया वो अपने साइन करेगा, फिर सेकंड वन उसको काउंटर करेगा, थर्ड वन फिर बहुत से इंचार्ज जो भी आपका उसको फाइनल करके रिलीज करता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने थे कि अगर आप किसी रॉ मटेरियल को किसी अपने रॉ डेटा में जब उसको रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है, आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।